नासरीन, पश्तून जिरगे के हवाले से आपको अपडेट करना है। पठानों का ग्रैंड जिरगा है, 30,000 से जायद कबायलियों के सरदार, पठानों के सरदार, उन सब ने बैठना। इस हवाले से आपको अपडेट करते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट की कुछ खबरें भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले एक तस्वीर आई है। ये तस्वीर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ट्रक खड़ा है। ये शायद तारीख में पहली दफा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर, सामने वाले दरवाजे पर एक ट्रक आया है। हमने इससे पहले ट्रक की बत्ती सुनी थी, लेकिन आज ट्रक अपनी बत्तियों समेत यहां पर आ गया है। पता नहीं ट्रक किस चीज का मलबा लेने आया है। यह भी मुमकिन है कि ट्रक एक्सटेंशन की लाश लेने आया हो, या फिर यह भी मुमकिन है कि शायद इंसाफ की लाश वहां पर पड़े पड़े बू मारना शुरू हो गई, लिहाजा इंसाफ की लाश को ठिकाने लगाने के लिए यह ट्रक वहां पर पहुंचाया गया हो कि इंसाफ की लाश को वहां से ले जाया जाए और किसी और तरफ रखा जाए। बहरहाल एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर थी, गैर मामूली तस्वीर थी, सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर एक बड़ा ट्रक, हैवी ट्रक वहां पर खड़ा है। और अदील सरफराज साहब ने बिला उन्वान लिखा है, लिहाजा उन्वान बहुत सारे आ सकते हैं कि जनाब ये ट्रक शायद वो इंसाफ की जो कत्ल की गई लाश जो दफन है वहां पर, शायद उस लाश को ये ट्रक ठिकाने लगाने के लिए आ रहा है। अब और भी चीजें आपको अपडेट करेंगे। काजी साहब बताया जा रहा है, साफी रिपोर्ट कर रहे हैं कि मुल्क से बाहर जा रहे हैं। काजी साहब नाखुश हैं। काजी साहब की जो खाने शाने हैं, उनकी जो फेयरवेल है, उसका भी इंतजाम कर दिए गए। ये सारी आपको अपडेट करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको खबर पख्तूनख्वा लिए चलते हैं। केपीके के अंदर जो खैबर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट मंजूर पश्तीन की एक पॉलिटिकल पार्टी, जिसका एक इंपैक्ट है, जिसका एक वोट बैंक है, और मंजूर पश्तीन की ही पार्टी के मोहसिन दावड़ साहब थे, जिनका इस्तेमाल करते हुए टिश्यू पेपर की तरह उनके वोट का इस्तेमाल करते हुए इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान में रिजीम चेंज की गई थी। यानी यहां पर एक अवामी मैंडेट के ऊपर डाका सरेआम मारा गया था। इस पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है। उसकी बुनियादी वजह है खैबर डिस्ट्रिक्ट में यह ग्रैंड जिरगा करने जा रहे हैं। ग्रैंड जिरगे का मतलब यह है कि 30,000 से जाहिद इसके अंदर जनाब शख्सियात शामिल होंगी, इसके अंदर लोग शामिल होंगे, इसके कबायलियों के सरदार शामिल होंगे, पठानों के सरदार शामिल होंगे, इसके अंदर उलमा इकराम शामिल होंगे, इसके अंदर सियासी लोग शामिल होंगे, इसके अंदर खवातीन विंग, पठानियां यानी पठानों का जो खवातीन विंग है वो शामिल होगा, फिर इसके अंदर जनाब जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे शामिल होंगे। लेकिन इस ग्रैंड जिरगे को किसी तरह से रोका जा रहा है, बल्कि अभी जो खबर आई है कि पुलिस ने स्ट्रेट फायरिंग की है और स्ट्रेट फायरिंग करके कुछ लोगों को जख्मी कर दिया। बल्कि कुछ खबरें ये भी आ रही है कि शायद कुछ लोगों की जान भी वहां पर चली गई है। फिर ये भी खबरें आ रही है, मंजूर पश्तीन साहब ने ट्वीट किया है बाकायदा से, उन्होंने कहा कि मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, हम कानून और आइन के मुताबिक अपने अमन और हुकूक के लिए इस ग्रैंड जिरगे में बातचीत करेंगे, ग्रैंड जिरगे में गुफ्तगू करेंगे, और फिर इस ग्रैंड जिरगे के आखिर में, ये 3 दिन का जिरगा है, उसके बाद एक रेजोल्यूशन, एक करारदाद भी बाकायदे से मुत्तफिका तौर पर मंजूर की जाएगी। और उस करारदाद का मतलब यह है कि जनाब तमाम तर जो कबायली हैं, पठान हैं, उनके जो सरदार हैं, वो फिर उस करारदाद का पैरा भी देंगे, उस करारदाद पर एक हल्फ भी उठाएंगे। लिहाजा ये एक तवज्जो का मरकज बना हुआ है। लेकिन खबरें आ रही हैं कि नीचे खड्डे मारे जा रहे हैं, वहां पर बदतरीन शेलिंग की जा रही है। और बाकायदे से जो केपीके के चीफ सेक्रेटरी हैं, केपीके जनाब, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक उनका यह कहना है कि इस ग्रैंड जिरगे के अंदर जो बंदा जाएगा पब्लिक में से या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के में से, हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ होगी। यानी अंदाजा लगा लें, ये 2024 है। ये 2024 एक ऐसा टाइम है कि जहां पर दुनिया डिस्कस करती है, डिबेट करती है, नेगोशिएट करती है, डिस्कशन से चीजें हल की जाती हैं। आज के दौर में इतने मैसिव जिरगा, एक ऐसा जिरगा जिसकी हजारों सालों पर मबनी एक तारीख है, पठानों की एक रवायत है, ये बैठते हैं, खुद जिरगा करते हैं, इनके बड़े बैठते हैं, इनकी पगड़ी ये पहनते हैं और वहां पर बैठकर डिस्कशन होती है। लेकिन इस डिस्कशन को, इस गुफ्तगू को किस तरीके से सरेआम रौंदा जा रहा है कि चीफ सेक्रेटरी का जो बाकायदा से जो नोटिफिकेशन जारी है उसके मुताबिक सेक्रेटरी केपीके जनाब वो कह रहे हैं कि जनाब जो भी बंदा वहां पर जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बल्कि स्टूडेंट्स के बारे में कहा जा रहा है कि अगर जो भी बंदा उस जिरगे में गया उसका नाम ईसीएल में डाल दिया जाएगा, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया जाएगा, उसे मुल्क से बाहर हम नहीं जाने देंगे। अब इस जिरगे के बारे में एक तो इमरान खान का बड़ा क्लियर मौकिफ है, और इमरान खान ने बाकायदे से इस हवाले से अजहर माशवानी साहब ने ट्वीट भी किया है कि इमरान खान ने माजी में भी कहा है कि हमने इस जिरगे के अंदर शिरकत करनी है, हमने इस जिरगे के अंदर मौजूद होना है। और फिर जो पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, इसके ऊपर पाबंदी इमरान खान साहब समझते हैं कि ये उनके हक के ऊपर डाका मारा गया है। और पीटीएम के ऊपर जो पाबंदी लगी है वो बुनियादी तौर पर उसका नुकता यह है कि इन्हें बैरूनी फंडिंग होती है, बाहर से इंटेलिजेंस एजेंसीज या लोग इन्हें फंड करते हैं, फिर ये अलहदी पसंद और रियासत मुखालिफ एक कैंपेन या तहरीक चलाते हैं। लिहाजा इस वजह से इन पर पाबंदी लगा दी गई है। दो कि इसके सबूत अभी तक उस तरह से मौजूद नहीं है, उस तरह से एस्टेब्लिश नहीं है, उस तरीके के कार के तहत इस पार्टी के ऊपर अभी तक पाबंदी नहीं लगाई जा सकी। सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ ये ट्वीट करते हैं, पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को वफाकी हुकूमत के गैर आईनी हुक्म को हाई कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। मैं वकालत के लिए हाजिर हूं। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं मैं वकालत के लिए हाजिर हूं। आप हुकूमत के इस इकदाम को कि आप पीटीएम के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, आप चैलेंज करें। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर
आईजी और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के अहकामात को भी चैलेंज करना जरूरी है। पख्तून जिरगा अफराद और कबाइल का एक आईनी हक है कि पख्तून जिरगा कर सके। अब इस बारे में मैं देख रहा था, मंजूर पश्तीन साहब की एक स्टेटमेंट है और मंजूर पश्तीन साहब ये कह रहे हैं कि जनाब ये किस तरह के हालात बना दिए गए कि यानी पठान अब हम लोग यानी अकेले बैठकर फैसला नहीं कर सकते, अकेले बैठकर चीजों को आगे लेकर नहीं जा सकते, डिस्कस नहीं कर सकते और मामले को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट मंजूर पश्तीन साहब की पढ़कर आपके सामने रख देता हूं, फिर आप खुद ही फैसला कीजिएगा कि जनाब ये किस तरह की कार्रवाइयां जो कि पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से जारी हैं और क्या इससे कोई मसले का हल या इससे कोई सोल्यूशन बाज़ाहिर निकलता हुआ महसूस नहीं हो रहा। मंजूर पश्तीन साहब ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, खैबर जिरगा ग्राउंड पर पख्तूनख्वा पुलिस और हिस्सादार का कब्जा है। वो उसके बाद कहते हैं, हैवी मशीनरी के जरिए रियासती इदारे ग्राउंड में खड्डे मार रहे हैं ताकि ग्राउंड में पश्तून कौम मिलकर ना बैठ सके और अपने अमन और हुकूक के बारे में जिरगा ना कर सके। रियासत पाकिस्तान में पश्तूनों को अपने अमन और वसाइल के लिए बैठना भी जुर्म बन गया है। हकीकत यह है वो बहरहाल उसके बाद कहते हैं कि मैं यकीन दिलाता हूं कि आइन और कानून के मुताबिक हम बैठेंगे, जिरगा करेंगे, अपने हुकूक के ऊपर बातचीत करेंगे, अपने राइट्स के ऊपर बातचीत करेंगे। लेकिन ये हुकूमत निजाम इस वक्त का इन्हें रोक रहा है। निजाम इस वक्त का ज़ाहिर इस बारे में जो रवैया अपनाया हुआ ये गैर मामूली। इससे पहले डॉक्टर मारंग बलोच को भी पाकिस्तान से बाहर जाने से रोक दिया गया। ताकत देखें किसी भी चीज की दलील नहीं होती। मंजूर पश्तीन तब तक मंजूर पश्तीन है जब तक उसके पीछे अवाम खड़ी है। डॉक्टर मारंग बलोच जब तक उसकी अहमियत है जब तक उसके पीछे अवाम खड़ी है। लिहाजा एक ग्रैंड जिरगा, इतने बड़ी तादाद में लोग, और क्या इस तरीके से ये ग्रैंड जिरगा नहीं होगा, ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ आते हैं और पाकिस्तान के अंदर ये आम एक डिस्कशन शुरू हो गई है कि कादी फायद ईसा साहब तारीख के उस खाई के अंदर जाने वाले हैं चंद दिनों में कि जहां से शायद तारीख ही फैसला करेगी। अब बशारत राजा साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि कादी साहब रिटायरमेंट के फौरन बाद पाकिस्तान से निकल जाएंगे और फिर बरतानिया में जाएंगे जहां पर उनकी बच्चों की और उनकी बेगम की और प्रॉपर्टीज भी हैं जिनके बारे में शहजादा अकबर साहब कहते हैं कि उनके अकाउंट्स में मौजूद हैं और शायद फिर कभी भी पाक सरजमीन में कादी साहब दोबारा इस मुल्क के अंदर पांव नहीं रखेंगे। बशारत राजा साहब को सुन लें। 29 अक्टूबर को कादी साहब जा रहे हैं लंदन, इंग्लैंड, और मेरी जो खबर है वो ये है कि कादी साहब शायद वापस ना आए फिर लंदन से। वो अपना बाकी मुद्दत जो है ना वो जस्टिस मुनीर की तरह वो कहीं बाहर ही, वो उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह भी तो है ना, प्रॉपर्टीज स्पेन है। इसी हवाले से सोहेल रशीद साहब भी बकायदे से कहते हैं कि जनाब कैटरिंग का सामान पहुंच गया है, कादी साहब का फेयरवेल होगा जिसके अंदर रोटी खाना पीना ये वो डोनट सारी चीजें जो सर्व होंगी उसके इंतजाम होंगे। तो ये भी सुन लें कि जनाब कैटरिंग शैटरिंग तंबू शंबू वहां पर लगाए जाएंगे, बत्तियां लाइटें, मेरे ख्याल में ढोल भी होना चाहिए और ढोल भी बजे और सारी दुनिया ढोल की धमाल में 12 ढोल होना चाहिए। मेरे ख्याल में अब ढोल हमारी सकाफत का भी हिस्सा है तो रवायत का भी हिस्सा, ढोल भी होना चाहिए ताकि उस वहां पर मौजूद सोहेल रशीद साहब को सुने। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की अलविदाई पार्टी के लिए कैटरिंग का ठेका दिया जा रहा है। कैटरिंग के लिए जो सामान होता है खाने पकाने का सारा और वो तंबू बनाते लगती हैं वो ठेका दिया जा रहा है। आम लोग भी सुनते हैं, उनको बता दें। अगेन अ प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट जुल्करनैन साहब ये क्लेम करते हैं कि कादी फायद ईसा साहब के जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और जो पेंशन्स हैं और जो रिटायरमेंट के बाद जो शशके होते हैं जजेस के, जो माल धाड़ ये वो खाना पीना माल बोरियां पैसों की, वो जनाब फाइल के ऊपर बकायदे से दस्तखत शुरू हो गए। उस फाइल के ऊपर कामकाज बकायदे से शुरू कर दिया गया है। जुल्करनैन साहब को भी सुन लें कि कादी साहब की फाइल के ऊपर बकायदे से कामकाज शुरू कर दिया गया है। कादी साहब के पेंशन पेपर्स की तैयारी का काम शुरू हो गया। ठीक है, तनख्वाह ले लिया, पेंशन लेंगे। हाँ, अब उनके पेंशन पेपर्स की जो एक प्रोसीजर होता है रिटायरमेंट का सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज़ाहिर पूरा फाइल वर्क पेपर वर्क होता है, तो वो पेपर वर्क का आगाज हो गया। हालांकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ लेकिन आउट गोइंग की पेंशन का काम हो गया। एक तो ये खबर है। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर कर दी है और उनका यह कहना है कि यह जो आईनी तरमीम का मसवदा है इसे अवाम के अंदर खोला जाए, अवाम में डिबेट और डिस्कशन के लिए ऊपर किया जाए जिस तरह से 18वीं तरमीम में था। ये खोखर साहब को सुन लें। आज मैंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो रिट दायर की है उसमें यही इस्तदा की है कि जो मुजवजा आईनी तरमीम है इसको एक दिन में पास कराने की कोशिश की जा रही है। अवामुन नास को पता तो चलना चाहिए कि ये क्या आइन साजी हो रही है और इस आइन साजी के हवाले से जो लोगों के एतराजात हैं या तजावीज हैं तो कम से कम 8 हफ्ते दिए जाएं कि जिन 8 हफ्तों के अंदर अवामुन नास पूरे पाकिस्तान से इसके ऊपर अपनी राय दे सके। अब आप अंदाजा लगा लें कि मुस्तफा नवाज खोखर साहब एक टाइम पर तर्जुमान थे बिलावल भुट्टो जरदारी के, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक भंड मारा है गुज़श्ता रात एक टेलीविजन प्रोग्राम में, महर बुखारी साहब के प्रोग्राम में, और उस प्रोग्राम के अंदर ये बुनियादी तौर पर बिलावल साहब कहते हैं कि हमें ऐसा महसूस होता है कि मंसूर अली शाह साहब जजेस को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। यानी ये कुछ सुप्रीम कोर्ट में चेन ऑफ कमांड नहीं होती कि जजेस को बाकी चीफ जस्टिस ने कंट्रोल करना होता है, सबकी इंडिपेंडेंट सोच होती है, चीफ जस्टिस की कोई सुपीरियरिटी नहीं होती
लेकिन बिलावल साहब चूंकि कंट्रोल से निकले हुए हैं, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि मंसूर अली शाह साहब कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। असद अली तूस साहब का इसके ऊपर तजिया सुन लें। जमात के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब कल कहते हैं कि हमें यह है कि जो मंसूर अली शाह साहब हैं वो अदलिया के जजेस को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। दैट इज समथिंग वेरी वेरी आयरॉनिक उन्होंने कहा। पहली बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है उसका काम जजेस को कंट्रोल करने होता है। हर जज इंडिपेंडेंट होता है और हर जज की बेंच के अंदर बैठे हुए उतनी ही हैसियत होती है जितनी बेंच के सरबराह या चीफ जस्टिस की होती है। चीफ जस्टिस का काम जजेस को कंट्रोल करना, उनकी माइंड को कंट्रोल करना है ही नहीं, उनके इख्तियारात को कंट्रोल करना है ही नहीं है। चीफ जस्टिस का काम है कि अदलिया को खुश असलूबी से चलाएं। ये सारी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन जाहिर है जो पख्तून जिरगा है उसके हवाले से मजीद अपडेट आ रही है। पख्तूनख्वा असेंबली में आईजी की मनमानियों और इख्तियारात को महदूद करने के लिए आज केपी की असेंबली में बिल पेश किया जाएगा। आईजी से 2017 एक्ट के तहत दिए गए इख्तियारात को महदूद किया जाएगा। अब ये वही आईजी हैं जिनका बाकायदे से इस्तेमाल किया जा रहा है और इनकी हिदायत पर जो पुलिस है वो जनाब ये जो पीटीएम का होना है उसको बाकायदे से रोकने की कोशिश कर रही है। अब जुनैद अकबर साहब हैं, जुनैद अकबर साहब ये बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत है। ये लिखते हैं, रियासत होश के नाखुन लें, पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जायज मुतालबात मान लें। जुल्म और जबर से ना तहरीकें खत्म होती हैं और ना ही सपोर्ट कम होती है। पख्तून को आप जोरे बाजू से नहीं दबा सकते। रियासत के इस अमल से नफरत और नाराजगी मजीद बढ़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा को एक और बलूचिस्तान बनने से रोके। अगर रियासत ने अकल से काम नहीं लिया तो सबको पछतावा होगा। सूबाई हुकूमत अपने पोजीशन वाजे करे और इस जबर जुल्म का हिस्सा ना बने। अब जाहिर है ये स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई हैं पख्तूनख्वा हुकूमत के ऊपर भी, गंडापुर की हुकूमत के ऊपर भी। ये गंडापुर साहब क्या सोच रखते हैं दो कि इमरान खान की हिदायत है इस जिरगे के अंदर आपने शामिल होना है। और सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि हम जनाब वकालत यानी जो एडवोकेसी है, जो आप पटिशन फाइल करेंगे उसके लिए वकालत की जो खिदमत है सलमान अकरम राजा साहब तैयार हैं। आपको अपडेट करेंगे, डेवलपिंग स्टोरी है, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।